एक लाश नुमा एक बॉडी वहाँ जमीन पे रखी हुई होती है। ये रात का कौन सा पहर होता है जिस टाइम ये औरतें आती हैं? उसके ऊपर वो कीलें और सुइयां लगा रही होती है। कुछ ऐसा अमल जादू नहीं होता, वो जादू कर रही थी बैठी हुई दोनों। जब तक इसने शेयर नहीं किया था इसकी तबीयत भी सही थी। खोपड़ियां, हड्डियां, इस तरह की चीजें उनके पास होती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खामोशी 01 और मैं हूं आमिर। मेरे साथ हैं सैयद असद अब्बास। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम आमिर, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो असद भाई, आज नाजरीन को आप क्या सुनाने वाले हैं? कौन सी स्टोरी लेकर आए हैं? आमिर कराची से फराज ने हमसे शेयर की है उसकी स्टोरी। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। एक बार आयतल कुर्सी पढ़ लें और बच्चे इस वीडियो को ना देखें। आप भी हमें अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर। स्क्रीन पर दोनों नंबर चल रहे हैं। तो चलते हैं असद भाई की तरफ। जी असद भाई। आमिर कराची से फराज ने हमसे शेयर की है स्टोरी, और उसका ये बताना था कि वो पहले हैदराबाद में रहते थे। वालिद साहब की पोस्टिंग हुई है कराची में, तो पूरी फैमिली को यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। गुलिस्तान जौहर में ये लोग फ्लैट ढूंढते हैं रेंट पे लेने के लिए। स्टेट एजेंट इनको दिखाता है फ्लैट, काफ़ी फ्लैट दिखाता है। एक फ्लैट इनको समझ में आ जाता है, वो थोड़ा बड़ा होता है फैमिली के हिसाब से। ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं, रहना शुरू करते हैं। रूटीन के हिसाब से वो अपना रहना शुरू हो जाता है। कुछ दिन बाद फराज की आदत थी रात भर जागने की। वो रात की एक एक्टिविटी नोट करता है। इनके सामने वाले फ्लैट में दो लेडीज का आना जाना होता है। सारा दिन उस गेट पे ताला लगा हुआ होता है। सिर्फ वो दो खवातीन रात में आती हैं। उनके हाथ में कुछ ऐसी अजीब सी चीजें होती हैं जैसे कि हड्डियां नहीं होती, जी जी। खोपड़ियां, हड्डियां, इस तरह की चीजें उनके पास होती हैं। और ये रात का कौन सा पहर होता है जिस टाइम ये औरतें आती हैं? 12 बजे के बाद कटने। 12 बजे के बाद। हाँ, अब वो सिर्फ नोट कर रहा होता है, किसी से डिस्कस नहीं करता, किसी को बताता ही नहीं है कि ये दो खवातीन रात 12 बजे के बाद आती हैं। उनके हाथ में डेली वही सामान होता है और धुआं निकलता हुआ नजर आता है। जैसी वो इंटर होती है, आधे घंटे के बाद धुआं निकलता हुआ देखता है। जो किचन की खिड़की है जी जी, और जो दूसरी खिड़की उस साइड पे होती है, दोनों खिड़कियों से धुआं उसको नजर आता है। कुछ अजीब सी स्मेल सी आती है उसको। अभी डेली कंटिन्यूसली फोकस इसका वही होता है कि रोजाना ये इंतजार करता है कि ये दोनों खवातीन करती क्या है। कुछ अरसे के बाद ये क्या करता है, वो लेडीज आती हैं, रूटीन के मुताबिक ये जाता है, उनको झांक के देखता है। पहले ये अपने घर की खिड़की से देखता है, बाद में उनकी खिड़की के पास चला जाता था। हाँ। ओके। अब जब ये जाके जैसी खिड़की पे देखता है तो ये परेशान सा हो जाता है कि हो क्या रहा है, ये दोनों लड़कियां कर क्या रही हैं। एक लाश नुमा एक बॉडी वहां जमीन पे रखी हुई होती है, उसके ऊपर ये कीलें और सुइयां लगा रही होती। इंसानी बॉडी? इंसानी नहीं होती, वो एक पुतले नुमा चीज होती है, लेकिन दिखने में वो असली लगती है। जैसे कि एक छोटी बच्ची नहीं होती, जी जी 1.5-2 साल की बच्ची होती जी है, जी। वो साइज होता है, वो हाइट होता है। उसके ऊपर वो कीलें और सुइयां लगा रही होती है। कुछ ऐसा अमल जादू नहीं होता, वो जादू कर रही थी बैठी हुई दोनों। अब वो काफी दिनों तक ये देखता है। देखने के बाद वो घर में रात भर जागता रहता है, वो किसी से बात नहीं करता? किसी को कुछ नहीं बताता। अच्छा, इस दौरान देखते देखते फराज की अपनी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। और ये वो डेली देख रहा ही है? डेली उसकी रूटीन में था कि वो 12 बजे आती थी, ये 12:30-1 के दरमियान इनको खिड़की से झांक के देखता था। अब जाहिर सी बात है, उस घर में तो कोई रिहाइश थी नहीं। वो जो घर था जिसमें वो दोनों लड़कियां अमल करती थी, जादू करती थी, वो घर एक साहब का था जो वो अमेरिका में रहते थे। उस घर के ताले की डुप्लीकेट चाबी इन लड़कियों के पास थी। किसी को भी नहीं पता कि यहाँ पे दो लड़कियां आती हैं और यहाँ जादू करती हैं। खैर, 6 से 7 महीने गुजरते हैं। फराज की वालदा नोट करती हैं कि काफ़ी अरसा गुजर गया, मैं उसको नोट कर रही हूँ कि रात भर कभी बाहर जा रहा है, कभी अंदर आ रहा है, कभी बाहर जा रहा है, कभी अंदर आ रहा है। एक अजीब सी बेचैनी सी उसके अंदर लगी है। फराज की वालदा एक दिन सोचती है कि मैं क्यों ना इसका पीछा करूँ, ये घर से बाहर कहाँ जाता आधी रात को। फराज अपनी रूटीन के मुताबिक उस खिड़की में झांक रहा होता है। फराज की वालदा पीछे से आती है, वो फराज को देख रही होती है। फराज अपना रूटीन के मुताबिक वापस आके लेट जाता है। नेक्स्ट डे फराज की वालदा फराज से पूछती है, बेटा तुम ये सामने घर में क्या कर रहे होते, क्या क्यों झांक रहे होते? वहाँ तो सारा दिन कोई नहीं होता, बाहर ताला लगा हुआ है, किसी की भी रिहाइश नहीं है।
बहुत ज़ोर देने के बाद फराज कहना शुरू करता है अपनी वालदा को कि मैंने ये मामलात इनके घर में देखे। पुतला रखते हैं, 2 ख़वातीन आती हैं, एक पुतला रखती हैं, उसमें कीले और सुइयाँ लगाती हैं, जादू करती रहती, जादू करती हैं और आग लगाती हैं और कुछ इस तरीके से जैसे कि कोई लुबान नहीं फेंकता, धुआं उसमें से निकलता है, कुछ इस तरीके का अमल वो बताता है अपनी वालदा को। वही जो स्मोक लगाते हैं। हाँ, अब ये चीज़ें जब वो अपनी वालदा को बता रहा होता है, बताते बताते फराज अपना दिल की तरफ हाथ रखता है, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और उसकी कैफियत भारी होना शुरू हो जाती है। फराज की वालदा परेशान हो जाती है, फराज को फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। अब उनकी वालदा को समझ में नहीं आता, हॉस्पिटल भी लेकर जाती हैं, उसको ट्रीटमेंट कराते हैं, घर लेकर आते हैं, थोड़ा उसको आराम आ जाता है। कुछ अरसा गुजरता, कुछ अरसे के बाद जो एक्टिविटी वो देख रहा होता है फराज कि वो 2 ख़वातीन आती हैं, उस पुतले के अंदर सुइयाँ और कीले लगा रही होती हैं, वो असरात फराज के अंदर ट्रांसफ़र हो चुके होते हैं। अब उसकी वालदा को समझ में आना शुरू हो जाता है कि कोई इसके साथ जिन्नाती मामला है। वो किसी एक साहब के पास जाती है, बाबा के पास जाती है, उनको सारा मामला बताती है। फिर बाबा जो हैं वो चेक करके कहते हैं कि आप बेटे को लेकर आएँ। वो फराज को अपने आस्थाने बुलाते हैं और वालदा उसकी लेकर जाती हैं। जैसी वो उनके आस्थाने पहुंचता है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। जो उसके अंदर चीज़ें पैवस्त हुई हुई होती हैं, जिन्नात, वो फुटना शुरू हो जाती हैं। जो एक्टिविटी वो देख रहा होता है वही बयान करना शुरू कर देता उस बाबा के सामने। बाबा फराज से पूछते हैं कि तुमने इसके ऊपर क्यों हमला आवर हुए। वो चीज़ें बताती हैं कि ये हमें देख रहा होता है, हमें छेड़ रहा होता है, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसने हमें आके तंग किया। वो जो 2 औरतें हैं वो वाकई इंसान हैं या वो भी जिन्नात हैं जो ये अमल कर रहे हैं? वो भी इंसान है, लेकिन वो किसी के ऊपर जादू कर रही थी बैठी। यानी कि जो पुतला रखा हुआ था वो किसी के नाम का पुतला था, किसी के नाम का पुतला था और वो उस पर जादू कर रही थी। बस फराज का वो देखना था और फराज की वहाँ पकड़ होनी थी। फराज ने काफ़ी अरसे तक ये अमल देखा और किसी से डिस्कस भी नहीं किया। पूरा 1 साल इसमें लग गया इसको कि 6 से 7 महीने वो देखता रहा, वालदा को बताया। फिर उसके बाद जब इसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई फराज की, तो उसके बाद फिर ये मामलात इसके साथ होना शुरू हो गए। जैसे इसने शेयर किया वैसे इसकी भी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब, जब तक इसने शेयर नहीं किया था इसकी तबीयत भी सही थी। तबीयत भी सही थी। तो फिर उसके बाद इसका अवतार वगैरह किया उसी बाबा ने। तो वो फिर नॉर्मल उस पर आना शुरू हो गया। फिर थोड़े अरसे के बाद वो लोग वो घर भी छोड़ देते हैं, फिर कहीं और मूव कर देते हैं। यानी कि मैंने ये भी सुना है जो घर ज़्यादा अरसे तक बंद रहे वहाँ पे ये असराती मामलात हो जाते हैं। हो तो जाते हैं, जाहिर सी बात है। अगर 40 दिन तक आप किसी जगह को खाली रखो और कुरान पाक ना हो तो जाहिर सी बात है जिन्नात अपना बसेरा कर लेते हैं। क्योंकि सुना है इस दुनिया में इंसानों से ज़्यादा तादाद जिन्नात की है। 3 गुना ज़्यादा है, आपसे टकरा के चलते हैं। इंसानों से 3 गुना ज़्यादा तादाद इन जिन्नात की है। जी बिल्कुल, अल्लाह का हुक्म है इनको कि ये रात का टाइम इनका है और दिन का टाइम इंसानों का। तो फराज लोगों ने फिर वो घर मूव कर दिया। फिर जब फराज नॉर्मल रूटीन पे आने लगा तो इन लोगों ने घर वहाँ से मूव कर लिया, कहीं और शिफ्ट हो गए। बहुत शुक्रिया असद भाई। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की स्टोरी? आप भी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। आप भी हमें अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन ऑन कर दे ताकि हमारी तमाम आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। मुझे और सैयद असद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।